एंड ये 2025 में अब बचे हैं सिर्फ 45 दिन और इन दिनों में होता है बहुत ज्यादा प्रेशर, जिसकी वजह से हम कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं जिससे कि हमारी तैयारी तो खराब होती है, साथ में हम एग्जाम में भी प्रिपरेशन इतने महीनों की जो करके आए हैं उसका भी कोई रिजल्ट नहीं ला पाते। तो ये सारी समस्याओं को दूर करना है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप इस क्रूशियल मोमेंट पर करते हो जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो कौन सी है वो मिस्टेक जिन्हें करना है अवॉइड, क्योंकि आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वेलकम टू वेदा एकेडमी, मैं सल्ली सर एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जहां आपको बताऊंगा वो सिली मिस्टेक्स जो आप जनरली करते हो और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने से दूर होते जाते हो। तो क्या है वो मिस्टेक्स, आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई अब सिर्फ 45 डेज बचे हैं आपके पास, तो इन 45 डेज में मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको मिस्टेक्स करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, ये दिमाग में रख लो एकदम बढ़िया से कि नो मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, देखो लास्ट मोमेंट पर होता क्या है ना कि आपके सराउंडिंग का भी इफेक्ट बहुत पड़ता है कि आपके दोस्त हैं, आपका ग्रुप है, उनमें से किसी की तैयारी अच्छी है, किसी की नहीं है, तो दोनों तरफ से प्रेशर आता है। किसी की तैयारी बहुत अच्छी है, अरे इसने ये टॉपिक भी पढ़ रखा है, हमने तो नहीं पढ़ा, लो पढ़ लें, क्या पता इससे पेपर में आ जाए। जिसकी बिल्कुल नहीं है वो अलग डिमोटिवेट करता है, यार इतनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर मेरी, तो पता चला इतने ही तैयारी है, कैसे मैं उस कट ऑफ तक पहुंचूंगा। आप भी डिमोटिवेट हो रहे हो, तो पहले तो वो सराउंडिंग से हटो। ठीक है, थोड़ा अकेले रह लो, अच्छा है, लेकिन इन सब बातों में ध्यान बिल्कुल मत दो। जितना कम लोगों से मिलोगे, उतनी बातें सुनोगे, उतना अच्छे से फोकस करके तैयारी कर पाओगे। ठीक है, चलिए उन पॉइंटर्स की बात करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी। सबसे पहली गलती, जो आप सिलेबस के लेकर अभी भी पीछे पड़े हो। होता क्या है कि लास्ट के कुछ मोमेंट्स हैं, आपके पास 45 डेज हैं। अब आपके कई ग्रुप्स हैं, वही दोस्त हैं, आसपास की चीजें हैं, यूट्यूब पे इतना सारा वीडियोस वगैरह हैं, आप ढूंढते रहते हो कि भाई क्या पता चल जाए नया। तो सिलेबस के पीछे मत भागने का मतलब क्या है कि सिलेबस आपका 100% कभी नहीं आता, और उसे 100% कवर करने भागो भी मत। मत करो यार 100% कवर, क्योंकि आपका जो सिलेबस लिखा है, प्रोस्पेक्टस भी आप पढ़ते हो, तो उसमें सिलेबस 11 12 सब कुछ लिखा हुआ है। बट आपको बताया, अगर आप एग्जाम एनालिसिस करे हो, थोड़ा बहुत आपको आता है, आप हमारे साथ जुड़े हो, तो उसकी भी वीडियोस देखते हो अगर, तो वहां मैंने बता रखा है यार कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, अच्छा वेटेज लेकर आते हैं, तो उन्हें पढ़ो ना। सारा सिलेबस क्यों पढ़ रहे हो? तो 100% सिलेबस नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पढ़िए। ठीक है, 100% पढ़ने जाओगे तो कैसे पढ़ सकते हो, कॉमन सेंस लगाओ। सिर्फ मैथ और साइंस की बात करें, 11 12 का सिलेबस आता है, जो 2 साल का सिलेबस है, कुछ ही दिनों में करना है, तो क्या सिलेबस खत्म करोगे? नहीं कर सकते, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पढ़िए, जो एग्जाम में आता है, जिसका वेटेज ज्यादा है, उस पर फोकस अच्छा करिए। वो टॉपिक तैयार होने चाहिए, टॉपिक तैयार है तो उनका रिवीजन में टाइम दीजिए, ना कि नए टॉपिक पढ़ने में टाइम लगाइए। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जिन्होंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है, वो तो भाई कुछ भी करें। लेकिन जिन्होंने कुछ महीने दिए हैं, अच्छे से तैयारी करके आए हो, तो अब लास्ट मोमेंट पर किसी के कहने पर नए टॉपिक पढ़ना, कहीं पर कुछ मिल जाए तो वो सब करना, आप अपने तैयार किए हुए टॉपिक का भी लॉस कर लोगे। तो वो गलती से बचना है। सिलेबस सिलेबस मत करो, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो जो एग्जाम में आती हैं, बस उन पर फोकस करो। और इसका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको गलती नहीं करानी, एनसीईआरटी बुक को हल्के में मत लो भैया। होता क्या है कि जनरली आपको रिकमेंड कर जाते हैं, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, यूट्यूब पर भी कई सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, या आपके आसपास या जिन्होंने पहले तैयारी करी है वो भी बताते हैं। लेकिन बेस कहाँ है? एनसीईआरटी में है भैया। तो एनसीईआरटी बुक में ये नहीं कि आप बुक खोली, एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए, रटने बैठ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, वन लाइनर्स, सब कुछ आता है इसका। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना भैया जल्दी से। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि एनसीईआरटी के वो कौन से पॉइंटर्स हैं जिन्हें मिस मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वहां से डायरेक्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो उसके लिए करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक को भी जरूर एक बार ऑब्जर्व करिए। उसके भी कुछ क्वेश्चन, ये नहीं कि उसके न्यूमेरिकल लगाने बैठ गए, उसके सारे सॉल्यूशन करने बैठ गए, एमसीक्यूज वगैरह जरूर देखिए उसके, है ना, एफआईबीस है, ट्रू फॉल्स है, इस टाइप के क्वेश्चन उसके देख कर जाइए। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ते चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है मैथ से ज्यादा प्यार। देखो,
ये जो पार्ट है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ बहुत अच्छी है। ठीक है, अब वो अच्छी है तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मैथ अच्छी है तो उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, मार्क्स तो बहुत बढ़िया आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ का प्यार आपको डुबो देता है जीएटी के सेक्शन में, क्योंकि जीएटी में 3 सेक्शन है। एक तो इंग्लिश है, दूसरा साइंस है और तीसरा आपका जीके। हाँ जी, इंग्लिश, साइंस और जीके। अब यहां से आपको मिलते हैं टोटल 600 मार्क्स। होता क्या है कि आपको मैथ अच्छी लगती है, आप मैथ लगाते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, मैथ तो अच्छी होती जा रही है, लेकिन जीएटी पे फोकस नहीं। फोकस नहीं तो 600 नंबर में अगर यहाँ डामाडोल हुआ, क्योंकि ये इजी टू गेन है, आसानी से आप, साइंस आपका बैकग्राउंड है अच्छे से, आप 200 नंबर तो यही मिल गए। जीके में आता है, सही है, नहीं आता टॉपिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ वहां कवर करा देगा। इंग्लिश में जो टॉपिक अच्छे हैं उन्हें कर लोगे, बहुत अच्छा है, 100% के पीछे नहीं कह रहा हूं भागो, बट ये 600 में कुछ तो अच्छा गेन करोगे कि एवरेज रह जाओगे। यहीं से मेरिट भी आपको अफेक्ट करती है। तो इसके लिए मैथ से बहुत प्यार मत करिए। आप कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं, ईगो में आके एग्जाम कभी मत देना। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी आपसे कह रहा हूं, ईगो में मत आना एग्जाम में। होता क्या है कि हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो सॉल्व नहीं करने होते। ध्यान से सुनो, सॉल्व नहीं करने होते, और आप क्या करते हो, आप ईगो में आकर उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करते हो। एग्जामिनर आपका वही टेस्ट कर रहा है, पेशेंस तुम में कितना है भाई। अब पता चला क्वेश्चन आया, तुम सॉल्व करने लगे, सीरीज से कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन से सॉल्व करते जाते हैं, अटक गए। अटक गए तो उसके पीछे लग गए कि नहीं अब तो ये करके रहूंगा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। पता चला बाकी स्मार्ट लोग थे, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आ गए, आगे सारे इजी क्वेश्चन थे, एक एक मिनट में हो गए, तुम इसी को सॉल्व करते रह गए आधे घंटे। 30 मिनट बेकार, ना वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अगर हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है। आप खुद कॉन्सेप्ट सोचो ना, अगर आप 30 मिनट में 4 नंबर लेकर आ रहे हो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ का, 4 नंबर लेकर हो, उसी 30 मिनट में कोई अगला बच्चा 40 नंबर ले आ रहा है, क्योंकि वो आगे के 10 क्वेश्चन आसान है, उसने फटाफट कर लिए। अगर वो 30 मिनट में 10 क्वेश्चन भी कर ले गया आपसे ज्यादा, तो बस गया, खेला खत्म। समझे? तो ये ईगो कभी मत लेके आना कि क्वेश्चन में फंसो तो सॉल्व करने बैठ जाओ, मत करना। फंस रहे हो तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो, वापस आके देखा जाएगा। पहले आसान आसान तो करके रखो। ये स्ट्रैटेजी हमेशा अपनाना, वो सीरीज वाला फॉर्मेट छोड़ दीजिए, अब आप बच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो मैथ से प्यार करिए, लेकिन ज्यादा प्यार मत करिए, नहीं तो वो हानिकारक है। एक हद से ज्यादा प्यार हमेशा हानिकारक होता है, तो लिमिट में ही रखिए उसे। ठीक है, और साथ में आपको पता है कि आपके लाइव क्लासेस वेदा पर डेली हो रही हैं। टाइम टेबल आपके सामने, अभी संडे का जो मैराथन हुआ था, बेहतरीन मैराथन हुआ, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से किया। तो संडे मैराथन डेली सुबह 7 बजे होता है, बाकी आपके वीकली डेली लाइव क्लासेस हो ही रही हैं। तो भैया इन लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करते रहिए, और साथ में मॉक टेस्ट हर सैटरडे होता है, तो उसे भी अटेम्प्ट करिए टेलीग्राम के थ्रू। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जो नए बच्चे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ये लाइव क्लासेस डेली टाइमली जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वो क्या है, रिवीजन अब तो स्टार्ट कर दो यार। कब करोगे? अभी तक ये सर सिलेबस कवर कर ले, पूरा सिलेबस नहीं हुआ, अभी ये नहीं पढ़ा, अभी ये नहीं पढ़ा, छोड़ो ना। 80% हो गया, तैयार करना स्टार्ट कर दो। अगर आप, पता चला सीढ़ी ए से चलना चालू किए, चालू किए, सर बी तक जाना है सिलेबस कवर करने, पता चला यहाँ पहुंच गए, ठीक है, और बी कवर करने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये वाला भूलते चले गए, क्या फायदा उस बी का? हाँ जी, बताओ, इतने पार्ट का क्या फायदा अगर ये वाला रिवाइज नहीं किया? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, भूलेगा तो है ही है, पक्का है। तो अगर आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं करोगे, तो कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? इतने छोटे से पार्ट के चक्कर में आपने ये टाइम वेस्ट किया है। तो अब सिलेबस और इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। ये मत सोचिए दोस्त क्या पढ़ रहा है, पड़ोसी क्या पढ़ रहा है, किसी ने क्या बता दिया। अगर आपका सिलेबस लगभग लगभग 80% भी हो गया है, तो रिवीजन स्टार्ट कर दो सभी सब्जेक्ट में। ज्यादा सिलेबस के पीछे मत भागो। ठीक है, रिवाइज करिए कि कम से कम वहां से क्वेश्चन आए तो 100% नंबर आ जाए, वहां कोई गलती ना हो आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, पीवाईक्यू कब करोगे भैया? समय आ गया, 45 दिन बचे, पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करो। पिछले 10 सालों का पेपर, लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के पेपर तो एकदम दिमाग में बैठा लो। मैंने आपको बताया पीवाईक्यू सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये नहीं कि बस पीवाईक्यू उठाया, सॉल्व किया, एबीसीडी आंसर, एबीसीडी आंसर।
कोई अच्छा तरीका नहीं है ये। पीवाईक्यू से आपका बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि आप मान लीजिए 2025 का पेपर उठाइए। हाँ जी, 2025 का सेट 1 पहला वाला पेपर उठाइए। उस पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है। सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में 2 बातें उस पेपर को देखकर आनी चाहिए। क्या? पहली बात कि उसमें कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। ठीक है? आपने जब देखा कि किन-किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ज़रा अपने आप से पूछो, क्या आपने वो पढ़ रखे हैं? क्या वो टॉपिक आपने पढ़ रखे? तो 1-2 क्वेश्चन चलेगा, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन के टॉपिक, क्योंकि मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो सॉल्व नहीं करने, तो उन्हें स्किप करो। ज़्यादातर टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं या नहीं? अगर नहीं, तो मतलब तैयारी थोड़ी कमज़ोर है। ज़्यादातर टॉपिक पढ़े हुए आपके होने चाहिए। दूसरा, जब आप उन्हें सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक तो मिल गया, टॉपिक मिलने के साथ लेवल ऑफ क्वेश्चन। उन टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखना भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी तैयारी बेहतर है। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, एबीसीडी कर रहे हो, मत करो पीवाईक्यू फिर, क्योंकि आपका फ़ायदा ही नहीं है उसमें। पीवाईक्यू से जब तक ये ना पता चल जाए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक मुझे तैयार है, तभी फ़ायदा है। तो पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। हम भी आपको 10 साल के पेपर सॉल्व कराएँगे, अगस्त से आपकी ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो वेदा अकेडमी के साथ बने रहिए, तो आपको सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलते जाएँगे, तैयारी बढ़िया होती जाएगी। लास्ट पॉइंट है आपके पास, फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है, जितना ये दिमाग में बैठाल रहे हो सारे सब्जेक्ट। रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर अचानक से बर्डन आएगा फिजिकल फिटनेस, एसएसबी देना है, फिजिकली फिट रहना है, तो साथ में करिए, है ना? लास्ट मोमेंट के लिए कुछ मत रखिए। अभी से देखो, फिजिकल फिटनेस के 2 फायदे हैं, फिजिकली फिट मतलब मेंटली फिट, एकदम क्लियर है। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, तो एग्जाम में हिट रहोगे, समझे? तो एग्जाम में हिट होना है, बढ़िया से हिट करना है, तो भैया सबसे अच्छी चीज़ है फिजिकली फिट रखिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज वगैरह डेली बेसिस पर करिए, जिससे कि आप फिजिकली फिट रहें, दिमाग खुला रहे और तेज चले। दोनों बेनिफिट आपको यहाँ पर फिजिकली फिट होने से मिल जाएँगे। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? तो बाकी टेलीग्राम चैनल आप हमारा जॉइन कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, जिससे आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वेदा पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासेस में आपका प्रॉपर रिवीजन कराया जा रहा है, तो हमारे साथ आप रिवीजन करिए, सभी सब्जेक्ट का करिए। इसके अलावा आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि भैया कहीं भी कोई दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हम आपके साथ हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कुछ रिवीजन करना है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने सभी सब्जेक्ट के टीचर को। और वेदा अकेडमी के लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां मिल रहा है प्रॉपर रिवीजन। तो इस वीडियो में आपको मैंने कुछ पॉइंटर्स बताएं जो आपको दिमाग में रखने, ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, अगर अभी तक होती आ रही हैं। नहीं हो रही हैं तो बढ़िया हो तुम, ठीक है? रिवीजन करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर examination.